सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो, चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 184 नंबर सेट, और इसमें क्वेश्चन जो दे रहा है पहला क्वेश्चन है जो कि इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा समूह से अलग है, वो आपको बताना है। खुबानी एक फल है, ठीक है। खुबानी एक फल होता है, जबकि दालचीनी, इलायची और काली मिर्च ये सभी गरम मसाला है, ठीक है। और खुबानी एक फल है, इसीलिए इसका आंसर खुबानी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। लाल लाल कलर का फल होता है, इतना इतना बड़ा होता है, इसका ठीक तो है। मैंने बोला सभी मसाले हैं, खुबानी फल है, ठीक है। दालचीनी का पेड़ होता है, इलायची का क्या होता है, कितना बड़ा, कैसा होता है, इतने तो देखे हैं, कैसे बोल रहे हैं। लीची इतना इतना बड़ा, तो लीची पेड़ में ना गया। मिर्ची नहीं, हम नहीं जानते। चलिए आगे बढ़िए। एक्सपेरिमेंट, शब्द एक्सपेरिमेंट में अक्षरों कैसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच है, ठीक है। चलिए देखते हैं। EFGHIJKLMNXYZ PQRSTUVW ठीक है। एक जोड़ा मिला। अब इधर से TUVWXYZ NOPQR N से R EFGHIJKL MNOPQRS IJKLMN RSTUV EFGHPQR 2 ऑप्शन 1 नंबर। कुल मिला करके 2 हैं। कुछ तो ये लोग खेला किया है बोर्ड के साथ, बढ़िया खेला किया है। ऊपर में एक तो पट्टी रहता था, वो गायब कर दिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते रसिका ने कहा। फोटोग्राफ है जी,
और उसकी ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा, क्या कहा रसिका ने? वह मेरी ग्रैंड मदर। रसिका ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर, यानी कि दादी। वह मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी। फोटोग्राफ की इशारा करते हुए रसिका ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी। वह मेरी ग्रैंड मदर दादी की एकमात्र पुत्र का ग्रैंडसन है। एकमात्र पुत्र, तो दादी का एकमात्र पुत्र यानी कि पिता। रसिका के लिए कौन? पिता का ग्रैंडसन है। तो इसका ग्रैंडसन है, तो रसिका का हो सकता पुत्र हो या भतीजा हो। कौन? तो फोटोग्राफ वाला। तो फोटोग्राफ वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है? पुत्र या भतीजा? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। इसको बोलना है बोल लीजिए। हाँ, पुत्र भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है। मिटा दे। फिर से। तो दादा दादी का ना, अरे फुए होगी मान लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ क्या लिखा है? फोटोग्राफ की शर्त रसिका ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर, तो नानी या दादी के एकमात्र पुत्र। तो दादी का एकमात्र पुत्र तो पिता, नानी का एकमात्र पुत्र तो मामा का ग्रैंडसन है। अब उसका पोता है, तो उसका पोता है किसका? या तो मामा का पोता है या तो पिता का पोता है। तो मामा का पोता हुआ तो भतीजा हुआ, पिता का पोता हुआ तो बेटा या भतीजा हुआ। क्या ठीक है? क्लोज का कोड क्या होगा? यहाँ पर ये सवाल है हमारे पास। चलिए बाबू, क्लोज कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? और क्या कुछ लिखा हुआ है? और इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्लोज सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखा और कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। चलिए, इसका मतलब है कि क्लोज का कोड इसी तीनों में से कोई एक होगा। जेओ हो सकता है, एमए हो सकता है और पीए हो सकता है, के तो नहीं होगा। ठीक है, इसी तीनों में से कोई एक तो यही होगा। अब रहा बात कि जब क्लोज किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है तो क्या उसका कोड किसी दूसरे जगह पे होगा? नहीं होगा। जब ये किसी दूसरे जगह पर नहीं है तो क्या उसका कोड किसी दूसरे जगह पे होगा? तो नहीं होगा। तो बचा कौन? एमए। क्लोज का आंसर हो जाएगा एमए। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ए ऑप्शन। मिटा दे। अगला सवाल। हाँ जी, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसे ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं? ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कि चिन्ह है, जिनमें से प्रत्येक एकदम पहले एक स्वर है, एकदम पहले एक स्वर है और एकदम बाद में एक संख्या है। एक वोवेल के बाद चिन्ह के बाद नंबर चाहिए। एक वोवेल के बाद चिन्ह नहीं है, वोवेल के बाद चिन्ह नहीं है, वोवेल के बाद चिन्ह नहीं है, वोवेल के बाद चिन्ह है लेकिन नंबर नहीं है, वोवेल के बाद चिन्ह है नंबर है। ऐसे कितने समूह हैं? ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक समूह है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। मिटा दे। निम्नलिखित तत्वों के किस जोड़े के दूसरे तत्व के एकदम बाद पहला तत्व है? निम्नलिखित तत्व के जैसे कि 5 है, जैसे कि 5 है, निम्नलिखित तत्व के किस जोड़े के, जैसे ये जोड़ा के, किस जोड़े के दूसरे तत्व हज हज के एकदम बाद पहला तत्व है? ठीक है, दूसरे तत्व के बाद पहला तत्व है, मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, टी के बाद एम होना चाहिए, एफ के बाद 3 होना चाहिए और डॉलर के बाद
सॉरी 4 के बाद डॉलर होना चाहिए। अब ऐसा हमको ढूंढना है, ऐसा किसमें है? हाँ जी, यहाँ देखिए गलत, आज के बाद 5 नहीं है, टी और एम, यहाँ भी एम टी लिखा हुआ, ये भी नहीं हुआ। 4 और डॉलर, ये भी नहीं हुआ। एफ और 3, ये वाला हो गया। ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिटा दें। क्या लिखा है? कुछ जूते मौजे हैं, कुछ जूते मौजे हैं। कुछ जूते मौजे हैं, सभी मौजे तौलिए, सभी मौजे तौलिए हैं, सभी तौलिए चादर हैं। सभी तौलिए चादर है, कोई चादर कंबल नहीं, कोई चादर कंबल नहीं है। ठीक है, तो कोई तौलिया कंबल नहीं, तौलिया कंबल नहीं, सही की गलत? कुछ जूते तौलिए हैं, जूता तौलिया है, सही। कुछ जूते चादर हैं, जूते चादर हैं, सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का तीनों सत्य है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। मिटा दे। कुछ मोती रत्न है, कुछ मोती रत्न, कुछ रत्न हीरे हैं, सब हीरे अंगूठी, सभी अंगूठी चूड़ी, कुछ चूड़ियां अंगूठी, कुछ चूड़ी अंगूठी है, सही की गलत? सभी अंगूठियां हीरे हैं, सारे के सारे अंगूठी हीरा के अंदर, सभी हीरे चूड़ियां हैं, सभी हीरा चूड़ी के अंदर। तो पहला और चौथा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सी मेज है, सभी मेज टेलीफोन है, सभी टेलीफोन सेलफोन है, कोई सेलफोन कंप्यूटर नहीं, सेलफोन कंप्यूटर नहीं है। सभी सेलफोन मेज है, सारे के सारे सेलफोन मेज के अंदर है, क्या? गलत। कुछ कुर्सियां कंप्यूटर है, कुर्सी का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है, क्या? गलत। कोई कुर्सी कंप्यूटर नहीं है, कुर्सी कंप्यूटर नहीं है, क्या? तो सही। अगर हम यहाँ से कंप्यूटर को अटैच कर दे तब क्या होगा? ये वाला सही, ये वाला गलत। तो यानी कि ये दोनों मिलके बना देगा आइदर, या तो दूसरा या तो तीसरा सत्य है। बाप रे बाप, हो गया। इसके बाद क्या लिखा है? 8 मित्र, ये नहीं जी, चलिए। 8 मित्र सविता, राधिका, अमिता, निशा, रानी, ज्योति, मीता और अंजलि केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए, सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। 8 मित्र, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ बाबू बाया, यहाँ बाबू दाहिना। लिखा है सविता अंजलि के दाएं को दूसरी है, अंजलि के दाएं को पहली, दाएं को दूसरी कौन है? सविता है।
सविता अंजलि के दाएं को दूसरी है, लेकिन अमिता के पड़ोस में नहीं है। सविता जो है अमिता के पड़ोस में नहीं है। सविता जो है वो अमिता के पड़ोस में नहीं है। ना अमिता यहाँ है ना अमिता यहाँ है, यहाँ 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 जहां भी हो, ठीक है। निशा अमिता के बाएं को तीसरी है। अमिता के बाएं को पहली दूसरी तीसरी, निशा अमिता के बाएं पहले दूसरी तीसरी, सब सब जगह पर, लेकिन सविता के बाद नहीं है। यानी कि निशा जो है सविता के बाद नहीं है, ठीक है। चले फिर से, अंजलि के दाएं को दूसरी है, सविता अंजलि के दाएं को दूसरी है, लेकिन अमिता के पड़ोस में नहीं है। अमिता 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 हो गया। अब क्या, निशा अमिता के बाएं को दूसरी, अमिता के बाएं को दूसरी, अमिता के बाएं को पहली, अमिता के बाएं दूसरी, निशा। अमिता के बाएं को पहली, अमिता के बाएं दूसरी, निशा, ठीक है। अमिता के निशा अमिता के बाएं को तीसरी है। अमिता के बाएं को पहली दूसरी तीसरी है निशा। अमिता के बाएं को पहली दूसरी तीसरी, यहाँ तो निशा बैठेगी नहीं, लेकिन सविता के बाद नहीं है तो यहाँ पर नहीं बैठेगी निशा। अमिता के बाएं को पहली दूसरी तीसरी, यहाँ नहीं। अमिता के बाएं को पहली दूसरी तीसरी, यहाँ भी नहीं। तो इसका मतलब अमिता यहाँ पर, निशा यहाँ पर। ज्योति रानी के दाएं को दूसरी है और मीता के बाएं को चौथी है। मीता के बाएं को चौथी है कौन, तो ज्योति। इसका मतलब ज्योति मीता, मीता ज्योति, ठीक है। फिर क्या लगेगा, ज्योति रानी के दाएं को दूसरी, तो रानी के दाएं को पहली, रानी के दाएं को दूसरी नहीं। रानी के दाएं को पहला, रानी के दाएं को दूसरी, कौन है, ज्योति। ज्योति रानी के दाएं को दूसरी है और मीता के बाएं को चौथी है, यानी कि ये है गलत। रानी के दाएं को पहली, रानी के दाएं को दूसरी है कौन, तो ज्योति। और मीता के बाईं और चौथी है, तो मीता यहाँ पर। अब कौन बचा, राधिका के यहाँ लगाइए। अब देखिए क्या सब है। अंजलि के बाएं को दूसरी कौन है, अंजलि के बाएं को पहली, अंजलि के बाएं दूसरी राधिका है, एक नंबर ऑप्शन। निशा के एकदम दाएं को कौन है, तो निशा के एकदम दाएं को ज्योति है, एक नंबर ऑप्शन। रानी का सही स्थान कौन सा, अंजलि के एकदम दाएं नहीं, अंजलि के एकदम बाएं नहीं, सविता के एकदम दाएं, जी हाँ। रानी का स्थान सविता के एकदम दाएं है, ऑप्शन 3 नंबर। सविता के एकदम बाएं को कौन है, सविता के एकदम बाएं को मीता है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। हो गया। जिसको जो बोलना है बोलिए। मिटा दें, चौदह से 18 सात व्यवसायी ABCDFG, ABCDEF और G, चेन्नई बंगलोर, ये वो बहुत बढ़िया। डॉक्टर व्यवसाय ये भी ठीक है। ए फार्मासिस्ट है और वह भुवनेश्वर में प्रैक्टिस करता है।
फार्मासिस्ट है, भुवनेश्वर में प्रैक्टिस करता है। डी बंगलोर में प्रैक्टिस करता है लेकिन डॉक्टर या कलाकार नहीं है। हैदराबाद में प्रैक्टिस करने वाला प्रोफेसर है। जी काउंसलर और मुंबई या चेन्नई में प्रैक्टिस नहीं करता। ई वकील है और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता है। हम्म। एफ चेन्नई में प्रैक्टिस करता है लेकिन कलाकार नहीं है। सी मुंबई में प्रैक्टिस करता है। एफ चेन्नई में। सी मुंबई में। हो गया। एफ चेन्नई में प्रैक्टिस करता है, सी मुंबई में। एफ कलाकार नहीं है। चलिए फिर से एक बार, अब हम बात कर लें हैदराबाद और प्रोफेसर कहाँ जाएगा। जहां दोनों खाली रहेगा वहीं जाएगा। तो यहाँ पर हैदराबाद, यहाँ पर प्रोफेसर। हो गया। सी मुंबई में प्रैक्टिस करता है, कोई मतलब नहीं है। एफ चेन्नई में प्रैक्टिस करता है, कलाकार नहीं है। एफ कलाकार नहीं है। जी काउंसलर है, मुंबई या चेन्नई में प्रैक्टिस नहीं करता। डी बेंगलोर में प्रैक्टिस करता है लेकिन डॉक्टर या कलाकार नहीं है। और डी भी कलाकार नहीं है। ये भी कलाकार नहीं, ये भी कलाकार नहीं, तो कलाकार कौन होगा। ये डॉक्टर भी नहीं है, तो डॉक्टर कौन होगा। अब कौन बच गया एक तो। इंजीनियर। इंजीनियर ने बचा जी। यहाँ पे इंजीनियर। देखो शहर कौन बचा हुआ, जयपुर। जयपुर यहाँ पर। हो गया सेट। डी का व्यवसाय क्या है। है अलजबरा। इंजीनियर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद इंजीनियर को लगाइए 3 नंबर ऑप्शन। प्रोफेसर कौन है, तो बी फॉर बॉल 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से व्यवसाय और स्थान का कौन सा संयोजन सही है। कलाकार मुंबई 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति जयपुर में काम करता है। जयपुर में काउंसलर जी के साथ। 2 नंबर डॉक्टर कौन है जी। एफ डॉक्टर है। हो गया खत्म। लिखिए जल्दी से। मिटा दें। लिख लीजिए लिख लीजिए। लिख लिए हैं। हो गया। चलिए दी गई श्रृंखला का अगला अवयव क्या होगा। बी, बी सी, बी सी डी, बी सी डी ई, बी सी डी एफ, बी सी डी एफ जी, बी सी डी एफ जी एच।
2 नंबर बी ऑप्शन। नहीं समझे? बी, बी सी, बी सी डी, बी सी डी ई, ठीक है। एस पी ओ, आर ए, डी आई और सी। एस और क्यू -2, पी और एन -2, वो तो वही रह गया। हाँ -1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, ठीक है। क्या आंसर दे रहा है? बोलो ना जी। 2 नंबर, ये लगाए 2 नंबर। नहीं जी, 3 नंबर दे रहा है। 3 नंबर आंसर है। तू लोग पे तो यो भरोसा नहीं कर सकते हम। मिटा दे बाबू हो। हमारा सुइए नहीं आना चाहिए था, लेकिन हाँ, अब को क्वेश्चन है, फिर जाएंगे 1 घंटा आराम करेंगे। हमको लगा कि हो जाएगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। क्या? नहीं जी, 10 मिनट से ज्यादा थोड़ी लगेगा। आइए, क्या लिखा है? एम एन का नेफ्यू है। एम कौन है? नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा। एम भतीजा या भांजा है, ठीक है। यानी कि एम पुरुष है। भाई, यानी कि एम के बाद गुना का चिन्ह। बहन नहीं चलेगी, पिता चलेगा, प्लस एम के बाद गुना, एम के बाद प्लस। एम के बाद ना तो गुना है ना ही प्लस है। एम के बाद ना तो गुना है ना ही प्लस है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर सही, एम के बाद गुना है, ठीक है। ऑप्शन 4 नंबर। किसी को डाउट? कौन दर्शाता है एफ डब्ल्यू की पुत्री है? एफ को पुत्री बनाना है। एफ को पुत्री बनाना यानी कि एफ को स्त्री बनाना। चलिए, स्त्री बनाने के लिए एफ के बाद माइनस का चिन्ह तो बहन, और एफ के बाद भागा का चिन्ह तो माता, है ना। चलिए, एफ के बाद माइनस और भागा का चिन्ह, ना तो माइनस है ना ही भागा है ना तो माइनस है ना ही भागा है, ना तो माइनस है ना ही भागा है। ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। कौन ऊपर से तीसरे स्थान पर होगा? क्या लिखा है? व्यवस्थित किया जाए तो कौन ऊपर से तीसरे स्थान पर होगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। ऊपर से तीसरा, पी क्यू आर एस टी एवं यू में आर केवल पी और यू से लंबा है। आर केवल पी और यू से लंबा है। अब इस दोनों में जो लंबा, जो छोटा रहे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आदमी में 3 आदमी, 1 2 3 आदमी इसके ऊपर रहेगा। केवल पी और यू से लंबा, इसका मतलब यहाँ पर तो कौन ऊपर से तीसरा है, यानी कि यहाँ पर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ना तो आर हो सकता है ना ही पी हो सकता है, आंसर होगा एस, नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब क्या लिखा है? एस केवल टी एवं क्यू से लंबा है। एस जो है केवल टी और क्यू से लंबा है, केवल टी और क्यू से लंबा है। एस केवल टी और क्यू से नाटा। अच्छा, एस जो है केवल टी और क्यू से नाटा है, हो गया। एस हमारा आंसर। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई डाउट है तो बोल लीजिए।
क्या? हाँ व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ी होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा है विकास 10 मीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर दिशा की ओर 10, वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 15, और बाएं मुड़कर 10 मीटर चलकर रुक गया। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा की ओर था? दक्षिण दिशा की ओर था। जब उसने चलना बंद किया तो उसका चेहरा किस दिशा की ओर था? तो दक्षिण दिशा की ओर। इतना तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? जिस नंबर के सामने जो लेटर या चिन्ह आ रहा है वो उसका कोड हो रहा है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए ऑप्शन। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, लड़के की ओर इशारा करते मीना कहती है वह मेरे दादा का एकमात्र पोता है। अब बताइए, मीना के दादा का एकमात्र पोता, तो इसका मतलब इसका कौन भाई? लड़के का मीना से क्या संबंध है? लड़का जो है भाई है मीना का। ठीक है, लिखा है बी बहन है डी के, बी बहन है डी के, एम पिता है डी का, एम पिता है डी का, एन बहन है एम की, एन बहन है एम की। बी किस प्रकार एन से संबंधित है? ये देख लीजिए, पिता की बहन, पिता की बहन कौन हुआ? यही कौन था? भतीजी। बी किस प्रकार एन से संबंधित है? बी भतीजी के रूप में एन से संबंधित है। मिटा दे। टर्मिनेट में अक्षरों से ऐसे कितने जोड़े हैं? प्रत्येक बीच शब्द होते हैं अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला उनके बीच होते हैं। ठीक है, पढ़िए, TUVWXYZ EFGHIJKL RSTUVWX MNOPQR IJKLM NOPQ ABCTU। इधर से EFGHIJKLM TUVWXYZ ABCDEFG NOPQRS IJKLM MNOPRSTEF खत्म, EI दो गो ऑप्शन बाबू, एक ही गो ना जी। RST एक और मिला। ठीक है, हो गया। एक राष्ट्रीय बैंक ने राष्ट्रीय दैनिक में एक विज्ञापन जारी किया कि पात्र उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट के 100 पदों के लिए आवेदन करें। सीए का रिक्वायरमेंट है, 100 गो पद है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये बात इसमें लिखा गया है। अब देखिए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर देंगे। हाँ, जो उसमें इंटरेस्टेड होगा वो उत्तर देगा, आवेदन करेगा। सही है। राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्याप्त संख्या में होंगे, तभी तो उन्होंने नोटिस डाला है। ठीक है, थोक बाजार में कम कीमतों पर सब्जियां नहीं मिलने के कारण खुदरा सब्जी बेचने वाले ने सब्जियों की कीमतें लगभग बढ़ा दी। थोक मार्केट में सब्जी का कीमत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, खुदरा कीमत वाला जो है दाम तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये थोड़े है तो वहां से हम सस्ता महंगा लाएंगे यहाँ सस्ता बेचेंगे, वहां महंगा लाएंगे तो महंगा बेचेंगे, सस्ता लाएंगे तो सस्ता बेचेंगे। लोग अधिक कीमतों पर सब्जियां खरीदना पूर्णतः बंद कर देंगे।
तो पूर्णतः बंद कर देंगे तो फिर खाएंगे क्या? गलत बात है। अब भी लोग खुदरा बेचने वालों से सब्जियां खरीदेंगे, हाँ खरीदेंगे, थोड़ा कम खरीदेंगे, ये बात मानते हैं, लेकिन खरीदेंगे तो जरूर। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।